22 नंबर का फर्स्ट पार्ट दिया गया, कह रहा कि इंटीग्रेशन 1/x और ब्रैकेट के अंदर x + 1 का होल ऑफर। देखो सबसे पहली बात ना, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो तो मान लो, आप क्या मानोगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1/x ब्रैकेट के अंदर x + 1 का होल ऑफर। देखो मैंने आपको बताया था, पहली बात तो ये, जो फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा उसको आप a के नीचे लिखोगे, जैसे कि ये x है तो ये x a के नीचे रहेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब ये फंक्शन रिपीट हो रहा तो कैसे लिखोगे, समझना ध्यान से। आप इसको b/x प्लस कितना लिखोगे, 1। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो आप यहाँ c/, कर दोगे x + 1 का होल ऑफर। बोलो बात समझ पाए कि नहीं? अगर यहीं पे ये 2 हो जाता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 1/, में ये पहले वाले लिख देते हैं। अच्छा ये भी हो सकता था कि इसकी प्लेस में आ जाता x + 1 भी आ जाता, तो क्या करते आप 1/, में x + 1 कर देते हैं, और बाकी इस पावर वाले को तोड़ने का तरीका वही होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब जब इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ देखना, x ब्रैकेट के अंदर x + 1 लिखेंगे और का होल ऑफर रहेगा, और यहाँ पे आपको पता जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 1 + x का होल ऑफर। बात समझ पा रहे हैं? एलसीएम यही आएगा क्योंकि एलसीएम में सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। जैसे इसकी पावर 1 है, उसकी पावर क्या 2 है, तो हम बड़ी पावर को लेंगे, छोटी वाले को छोड़ दिया जाता है। इसको छोड़ दिया, ये दोनों ले लिया, ठीक है। अब जब इसको ले लिया तो एक बात बताओ, इसमें किसकी ज़रूरत होगी? तो आप बताओगे मुझे किसकी ज़रूरत होगी, तो आप बता दोगे x + 1 का होल ऑफर की ज़रूरत। नहीं, बात को समझे मेरी। देखो अगर मैं जब इसका हर बराबर कर रहा हूँगा तो इसमें भाई यही तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बात समझ पा रहे कि नहीं? और इस वाले में जब b वाले में होगा तो b वाले में क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप बताओगे x + 1 तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए, x। बात समझ पा रहे कि नहीं? समझ आ रही होगी बात। प्लस अगर हम इस वाले में आ जाएंगे c वाले में, तो c वाले में क्या चाहिए, तो आप बता दोगे क्या, केवल x + 1 का होल ऑफर। बात समझ पा रहा कि नहीं? अब यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, तो कट जाएंगे। तो एक एक मिनट जरा देखिएगा, कुछ मिस हो रहा क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे केवल x चाहिए। क्या चाहिए, x, करेक्ट। देखो क्यों, क्योंकि ये x + 1 की पावर 2 तो लिखा ही है ना, केवल ये चाहिए तो इससे गुणा करा दो, सही है। अब यहाँ हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर x + 1 की पावर 2, और यहाँ b आएगा x + 1 इंटू में x रहेगा प्लस का c x रहेगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? आप देखो आगे, एक बराबर हो जाएगा a, इसका होल ऑफर खोल दो, x² + 1 + 2x। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल आया होगा। और यहाँ पे क्यों, क्योंकि a + b का होल ऑफर लगा दिया। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो x² + b², 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 लिखा, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 1 से गुणा कराओगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका, bx, और ये कितना हो जाएगा, b, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ओ अभी x से गुणा भी कराना है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, इसका गुणा भी कराना है, और यहाँ हो जाएगा cx। आगे देखो, आगे हो जाएगा 1 बराबर a x² प्लस का a प्लस का 2ax प्लस का bx² प्लस का bx प्लस cx। नहीं समझे मेरी बात को, समझ लीजिए एक बार। a से इसको गुणा कराया, फिर इसको कराया, फिर इसको कराया, ये मिल गया मेरा है। फिर आपने क्या किया, इसको इससे करा दिया, फिर इसको इससे करा दिया, ठीक है। और बाकी cx को आपने अलग लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप करो a बराबर ये x² वालों को एक तरफ कर लो, जैसे कि ये bx² दिया, ठीक है। और ये x वाले और ये x वाले, इनको आप एक तरफ कर लो। यानी एक तरफ जब करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बता दोगे कितना हो जाएगा। यहाँ से 2ax प्लस कितना आ जाएगा, 2ax हो जाएगा, और bx हो जाएगा, प्लस का cx आ जाएगा, ठीक। और प्लस कितना बचा, एक को आप अलग रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये 1 बराबर, इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा, तो आप बताओगे x², तो a प्लस कितना आएगा, b। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा, तो बताओगे आप x कॉमन लेंगे तो 2a आएगा, प्लस का b आएगा, प्लस कितना आएगा c, और प्लस कितना आ जाएगा a। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखो इसका हम कंपैरिजन करा देंगे। क्या कराएंगे, कंपैरिजन। यहाँ से देखिएगा, ये जो एक लिखा है, समझना मेरी बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ 0x² लिखा जा सकता है,
भाई अगर हम कहें कि ये 1 लिखा है, इसके पहले क्या हम 2 जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जीरो के इसके एक्स स्क्वायर कराएंगे, एक्स कराएंगे तो फिर भी तो जीरो ही आएगा। लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपैरिजन कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस का 0 एक्स आएगा, प्लस का 1 आएगा। बात समझ पा रहा है कि नहीं? यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर 0 एक्स स्क्वायर गुणा कराएंगे 0 ही आएगा, और फिर 0 का एक्स से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 गुणे 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आ जाएगा। और प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स पहले ले लो, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस का बी लिखो, और प्लस यहाँ एक्स लिखो 2a बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा ए। बात को समझ पा रहे कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है? अब आप क्या करो, मैं इस जगह नोट करता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब कराएंगे कंपैरिजन। देखो ये एक्स स्क्वायर है और इस एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? तो आप बताओगे ए प्लस का बी, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणे में क्या है? 0। ये एक्स स्क्वायर बराबर होगा तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? बताओगे 0 के बराबर। बात समझ पा रहे कि नहीं? भाई यदि ये एक्स स्क्वायर बराबर हुए ना तो इसके गुणांक भी क्या होंगे? बराबर। यानी आप यहाँ सिंपल बात कर सकते हो, ए प्लस बी बराबर कितना? 0। इससे आप समीकरण क्या मान लेंगे? 1। अच्छा एक काम करो, इसे 1 मानेंगे और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक काम करते हैं, हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण क्या मानते हैं? इसको 1 मान लेते हैं, इससे मान लेते हैं 2। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा हाँ, एक काम करो, इसको आप 1 ले लीजिएगा, सॉरी इसको 1 ले लीजिए, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखो ये x है और ये x का गुणांक कितना है? तो 2a प्लस बी प्लस का c, और यहाँ x का गुणांक क्या है? 0। तो आप बता सकते हो 2a प्लस का b प्लस c बराबर कितना? 0। समीकरण कौन मानेंगे आप? 3। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये a है अचर पद। क्या है? अचर पद। यहाँ अचर पद कितना है? 1। तो यानी आप कह सकते हो 1 a के बराबर कितना आ जाएगा? 1। बोलो समझ आई बात कि नहीं है? नहीं समझ आ रहा क्या? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार फिर समझ लो, ये अचर पद है और ये भी अचर पद है। ये अचर पद किसके बराबर होगा? अचर पद के बराबर। ये x के गुणांक वाले x के गुणांक के बराबर, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। देखो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में, किसमें? समीकरण 2 में आप क्या करो, a बराबर 1 रख दीजिएगा। रखने पर ध्यान से देखना, जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा a की जगह पर 1 प्लस b बराबर कितना? 0। तो आप यहाँ से b बराबर कितना निकालेंगे? -1। नहीं समझे मेरी बात को? समझ आ रही ना? अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? c की। तो c की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में a और b की मान रख देंगे तो c नहीं मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, मिल जाएगा। देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का c बराबर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से आप क्या करो, जोड़ो गुणा कराओ तो इतना आएगा, प्लस c बराबर कितना? 0। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस c बराबर कितना? 0। तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा? -1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? नहीं आया समझ में? कोई डाउट हो किसी को? नहीं होना चाहिए। अब आपने ABC की वैल्यू निकाल लिया, उठा के समीकरण 1 में पुट करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले अच्छे से नोट करो इसे। चलिए आइए अब आगे करते हैं इसको रेज। यहाँ से देखो आप लिखिएगा समीकरण 1 में, यहाँ लिखना होगा आपको समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर। ओके, जब आप इतना लिखेंगे तो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ से 1/x और x + 1 का होलाफर रहेगा बराबर इस a की वैल्यू कितनी निकाला? तो आप देख पा रहे हो किनारे 1/x हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू आपने कितना निकाला? तो देखा होगा -1 निकाला। क्या निकाला है? -1 बटे कितना आ जाएगा? जो बटे का है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, प्लस c, और c की वैल्यू आपने निकाला -1, तो यहाँ हो जाएगा -1/x + 1 का होलाफर। बात को समझ पा रहा है कि नहीं? आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लेंगे तो x और यहाँ x + 1 का होलाफर dx आ जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x + 1 माइनस का 1/x + 1 का होलाफर, और पूरे का मतलब ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ लिखो dx। बोलो बात समझ पाए कि नहीं?
एक बात समझ लीजिएगा, इंटीग्रेशन मैंने लगाया पूरी तरफ, यहाँ ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, अलग अलग करा देंगे। जब इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो ये 1/x और x + 1 का होल हाफ पर dx तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे 1/x dx माइनस हो जाएगा, 1/x + 1 dx हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x + 1 का होल हाफ पर dx। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और आगे आप जानते हो इंटीग्रेशन 1/x dx होता है x, ठीक है, ओ सॉरी ये होता है आपका log x होता है, क्या होता है log x, आप इसे याद रखेंगे माइनस, समझ पा रहे बात को कि नहीं, ये फार्मूला ही है। और यहाँ पर भी होगा log x, पर x की जगह पे कितना रखोगे आप x + 1, और यहाँ आ जाएंगे तो आप लिखेंगे माइनस, इसको आप लिखा रहने दो, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, अगर स्क्वायर ना होता तो हम कर देते, पर स्क्वायर है तो पहले इसको मानेंगे t के बराबर, ठीक है, तो मैं इस जगह पे कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वैसे अब इस समीकरण के लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं इधर ही करा देता हूँ। देखो अब आप एक काम करो, इस पूरे के बराबर हम कितना मान लेते हैं t किसके बराबर मानेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माना x + 1 बराबर t, कितना माना आपने t, जब आपने t माना तो ये ddx + 1 बटे में कितना आएगा dx बराबर dt बटे dx। नहीं समझे क्या मेरी बात को, समझ पाए ना भाई, इसका मैं अवकलन ही तो करा रहा हूँ, और जब इसका अवकलन कराऊंगा तो यहाँ से पूरा कितना आ जाएगा, तो बताओगे आप 1, कितना आ जाएगा 1, कैसे है समझो, यानी कि ddx तो आप x की वैल्यू 1, ddx आप 1 की वैल्यू 0, और 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये इधर आ जाएगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा dt। बात को समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे का स्टेप आएगा ना, देखो यहाँ log x लिखो और यहाँ हो जाएगा माइनस log x + 1, ठीक, माइनस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा dt, ओ t² होगा, क्या होगा t²। बात समझे कि नहीं भाई, सीधी सी बात ये कि 1 + x + 1 की जगह पर t है, और जो t है तो t का भी तो स्क्वायर रहेगा। अब आगे मैं इस जगह करता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसमें हम log m/n का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, और जब log m/n का फार्मूला लगा देंगे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, जी हाँ log m/। अच्छा काम करते हैं, इसमें से क्या पूरे में से कॉमा ले लें क्या, माइनस छोड़ो नहीं लेंगे, यहाँ देखो इधर आ जाएगा log m की वैल्यू x/n की वैल्यू x + 1, इधर समझिएगा माइनस, ये बात समझे कि नहीं, इसको मैंने मान लिया m, इसको मैंने मान लिया n, तो log m - n मतलब log m/n बराबर log m माइनस का log n, समझ पा रहे कि नहीं। मैंने इस जगह पे फार्मूला जो यूज़ किया है इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे log m/n बराबर log m माइनस log n। बात समझ पा रहे कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला पार्ट जो है इसको मैं कर देता हूँ 1/t⁻⁻2 dt। बोलो समझ पाया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या किया आपने, किया है क्या कि यहाँ से ये t जो नीचे है ऊपर गया तो किसका हो गया प्लस का, और यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा log x + 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का t⁻⁻2 + 1/t प्लस का हो जाएगा एक मिनट, यहाँ हो जाएगा वो आपका n + 1 + c। नहीं समझे मेरी बात को, जी हाँ माइनस का 2। कैसे किया आपने, इस जगह पे आपने एक फार्मूला यूज़ किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन x⁴n dx बराबर क्या होता है, तो बताओगे आप x⁴n और माइनस +1/n + 1 + c। बात समझे कि नहीं समझे, देखो यहाँ पे आपने x के प्लेस पे कितना ले लिया t, तो t है, n के प्लेस पे कितना लिया 2, तो आपने 2 ले लिया, चलो ठीक, x के प्लेस पे x रखा, n के प्लेस में 2 रखा, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1, माइनस का 2 + 1 हो गया। नीचे आओ n कितना लिया -2, तो -2 + 1 तो आपका चीज़ रखा हुआ है ना, प्लस का c आपका मिस हो गया भाई, देखो इसको लिख लो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे जब बढ़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा log x अपान हो जाएगा x + 1, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना t लिख देते हैं, या फिर एक काम करो t की वैल्यू रख देते हैं, क्या समझना ध्यान से, t की वैल्यू कितने रखोगे आप, x + 1 रखोगे ना, की पावर -1 बचेगी,
और बटे में कितना आएगा -1, और ये हो जाएगा आपको कितना प्लस का c। नहीं समझ आ रही बात? यहाँ पे ये माइनस का बचेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और यहाँ से आगे क्या करिएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका कितना, तो आप बताओगे log x अपान एक्स प्लस 1, और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस का c। नहीं समझे मेरी बात को भाई? ये माइनस इंटू माइनस मिलाकर प्लस हो गया, और कोई नंबर जब ऊपर से नीचे आता तो किसका हो जाता? प्लस का। आप चाहे तो इसकी पावर 1 दिखा सकते हो, 1, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर, अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट बोर्ड में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल ऑफ वर्ग, और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 1। देखो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, पहले समझ लीजिए ध्यान से मेरी बात को। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसको आप 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग लिख दोगे, और x माइनस 1 लिख दोगे। बात को समझ पा रहे कि नहीं? पहले तो हम इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ रहे होंगे तो आप a बटे कितना लिखोगे, x प्लस 1 लिखोगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? और फिर b बटे कितना लिखोगे, x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है? अब बचा हुआ एक सिंगल है, और इसको आप लिख दोगे c बटे एक्स माइनस का 1। बात समझ रहा है कि नहीं? अगर ये चीज़ आगे होती तो ये 2 स्टेप उठकर आगे चले जाते, ठीक है? इसको आप याद रखना। आप ऐसे तोड़ दो। अब यहाँ से क्या करो, इसको समीकरण मान लीजिएगा 1। जब आपने इसे समीकरण 1 मान लिया तो 1 बटे आप लिख दो x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ x माइनस 1 लिखना होगा बराबर, इसका जो हर है वो कितना लिखा जाएगा, तो आप बताओगे x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग लिखोगे, और यहाँ x माइनस 1 लिखोगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें किस में गुणा कराएंगे, तो आप बताओगे किस में गुणा होगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। नहीं समझे मेरी बात को भाई? यहाँ पावर एक, देखो यहाँ 2 पावर है कि नहीं, तो एक पावर और चाहिए ना स्क्वायर बराबर होने के लिए। बात समझ पा रहे कि नहीं? और एक ये भी चाहिए, तो अपने इससे गुणा कर दिया। प्लस b में ये तो मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो हमें किसकी ज़रूरत है, केवल x माइनस 1 की। बात समझ पा रहे हो? आगे हम करेंगे c में ये है, ये चीज़ है, किससे गुणा कराएंगे आप, x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग। बोलो बात समझ आ रही ना? इससे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बटे में नहीं रहेगा, यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ से अब आप लिखेंगे 1 बटे, बार बार ये आ जाता है, यहाँ आएगा 1 के बराबर a, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ से आप लिखोगे प्लस b ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और प्लस c x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग। बोलो बात समझ आ रही है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? आगे जब हम इसको कर रहे होंगे तो 1 बराबर, ध्यान से देखिएगा, a इसका इससे गुणा कराओगे आप तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका इससे आप गुणा कराओगे तो क्या बनेगा, x। जब आप इसको इससे गुणा कराओगे तो माइनस x आएगा, इसका इससे गुणा कराओगे तो माइनस। नहीं समझे मेरी बात को? समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? एक बार फिर समझ लीजिएगा, x का x से एक्स स्क्वायर, x का 1 से तो 1x मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1 का x से तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस x तो आपका माइनस आ जाएगा, ठीक। प्लस का यहाँ b लिखो। अब यहाँ पे जब इसको करोगे तो कितना, अच्छा मैं इसको ब्रैकेट खोल देता हूँ, समझ आई बात। b गुणे x, bx, a गुणे b गुणे a क्या हो जाएगा, b। यहाँ से आप इसका जब वो इसमें भैया c भी रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस b का होल ऑफ लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x। समझ आया ना? आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 बराबर आएगा, ओ कितने बराबर लगा दिया भाई, यहाँ से ये हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ये कट गया तो माइनस का 1, और प्लस यहाँ कितना लिखेंगे आप, bx माइनस का b, और यहाँ से कितना आएगा cx स्क्वायर प्लस का c और प्लस का 2cx। समझे मेरी बात को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो 1 बराबर फिर हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस का a
प्लस का बी एक्स माइनस का बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी प्लस का 2cx। आ रहा समझ में कि नहीं? ये एक्स स्क्वायर वाला पहले के जैसा एक तरफ कर लेंगे, क्या नहीं कि किस किस को करेंगे आप एक तरफ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x वाला है और ये भी x वाला है और कोई x वाला नहीं है, तो आप इसको एक साथ कर लो। कितना करोगे आप? bx करोगे प्लस का 2cx करोगे कि नहीं करोगे? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? अब क्या बचा आपके पास? ये और ये, यहाँ से आप माइनस का a प्लस बी। नहीं समझे आप? देखो क्या किया मैंने, ये माइनस का यहाँ से मैंने माइनस कॉमा दे दिया, दोनों प्लस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब क्या करिए, यहाँ से इसमें एक स्टेप और बनाओ, यहाँ से कॉमन ले लो। आप क्या कॉमन लोगे तो बताओगे, इसमें से एक्स स्क्वायर मिलेगा तो a प्लस का c आएगा, और यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा तो आप बताओगे x तो कितना बचेगा, b प्लस का 2c बचेगा ना 2c, और भाई ये x कॉमन, तो यहाँ से क्या है आपका a प्लस का b। अब आप पहले से नोट करिए फिर आगे कराते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा, लेकिन आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, एक चीज़ मिस हुई इसमें। वो मिस ये हुआ कि ये c अचर इसमें ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस का c होगा। माइनस क्यों होगा पता है ना? क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन रखा ना, तो ये जब माइनस कॉमन, ये प्लस है, माइनस रहेगा तभी तो बाद में प्लस होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, ठीक है। अब ऊपर तो बाकी करेक्ट, यहाँ पे भी आप कर दीजिएगा, इस जगह भी कर दो माइनस का c। आप सही है ना? अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतना इरेज करता हूँ, देखिएगा आए क्या करिए, इसके आप LHS में 0x² लिख सकते हो, 0x लिख सकते हो प्लस 1 बराबर कितना, x², और ब्रैकेट के अंदर a प्लस c, और यहाँ प्लस x लिखिएगा, और यहाँ b और 2c लिखिएगा, और माइनस का ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c माइनस c। बात को समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख लेना कि यहाँ गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों को तुलना का मतलब ये हुआ कि ये x² की वैल्यू किसके बराबर, x² के बराबर है, तो उस कंडीशन पे a प्लस c किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे 0 के बराबर। इसे समीकरण कौन मानेंगे आप? तो समझ पा रहे बात को? अगर यहाँ पे ये x है x के बराबर, तो उस कंडीशन पे b प्लस का 2c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। समीकरण क्या मान लेंगे आप? 3। आगे ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये पूरा किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे यहाँ माइनस का a प्लस का b और माइनस का c बराबर 1। यहाँ आप माइनस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 4। ओके, इसी समीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, क्या यहाँ से हम कर लेते हैं a बराबर माइनस का c। बात समझे ना? यहाँ से मैंने a बराबर c निकाल लिया, और a बराबर c निकालने के बाद समीकरण 4 में, यानी आप लिख दो समीकरण 4 में a बराबर माइनस c रखने पर, ध्यान से समझिएगा, जब आप ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस तो पहले रहेगा ही रहेगा, रहने दो, और इस a की जगह पे कितना रखना होगा, माइनस का c प्लस का b माइनस c बराबर 1। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप माइनस करो, और ये माइनस 2c आ जाएगा, प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और यहीं से अगर हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2c माइनस का b बराबर कितना, 1। समझ पा रहे कि नहीं? अब क्या करिएगा, समीकरण इसको मान लेते हैं हम 5। कितना मान लेते हैं, 5 मानने से एक फ़ायदा ये होगा कि हम समीकरण 5 और 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2c से 2c क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? भाई ऐसा ही घटाना तो सेम कुछ कटने वाला हो तभी घटाएंगे। आप यहाँ से लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन सा है आपका, 3 व नीचे 5, 3 व 5 को घटाने पर, ठीक। अगर सुनो, घटाएंगे जोड़ेगा क्या चक्कर होता है, अगर सेम चिन्ह है तो आप घटाएंगे,
ठीक है, अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ेंगे। इसका अगर हम ये 2c काटना चाहते हैं तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस का है, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस का। दोनों अगर प्लस प्लस होंगे तो कहाँ कटेंगे, सिंपल सी बात, घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप पहले लिखोगे क्या, यहाँ से b + 2c = 0 समीकरण आपका 3 है, और ये समीकरण 5, यानी यहाँ देखिए क्या लिखोगे आप, 2c और माइनस का b बराबर कितना, 1 समीकरण आपका 5 है ये, ठीक है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, समझना बात मेरे ध्यान से, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये 2c से 2c कट जाएगा, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर किसका है प्लस का, नीचे किसका माइनस का, तो कटेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी हो जाएगा 2b बराबर -1। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है। जब डाउट नहीं है तो यहाँ से आप क्या कर लो, b बराबर निकाल लो -1/2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब मुझे b की वैल्यू मिल गई, अब इसमें उठा कर रख देते तो क्या मिल जाएगा c, और फिर उठा कर इसमें रख देंगे c तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो अब आप लिखिए यहाँ पे, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 ही तो है ना, 2 में, 3 में, समीकरण 3 में b की वैल्यू रखने पर, समीकरण 3 में b बराबर -1/2 रखने पर अब आप लिख लेना, समीकरण 3 दिख रहा b की जगह पे कितना आएगा, -1/2 प्लस कितना आएगा 2c बराबर कितना आएगा 0। इतनी बात समझ पा रहे ना। यहाँ से दिशा सॉल्व करेंगे आप तो 2c बराबर आ जाएगा प्लस का 1/2, समझे मेरी बात को। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का, और ये भाग में है तो जब गुणे में जाएगा तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 2, यानी c बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 1/4, समझे मेरी बात को, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ से आप डेसी के गुड़े वाला भाग में गया, गुड़ा कर दिया, आ गया। अब आप इतना नोट करो, फिर निकालते हैं किसकी वैल्यू, a की, फिर आप a b c की वैल्यू उठा कर रख देंगे उसमें 1 में, तो और a की वैल्यू उठा करके समीकरण किस में रख देंगे 2 में। तो मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ, देखिए यहाँ से c की वैल्यू, हाँ ठीक, लिखिएगा समीकरण 2 में c बराबर 1/4 रखने पर, जब रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, a प्लस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा -1/4, और b की वैल्यू कितनी आई थी -1/4। जरा b की वैल्यू बताइए कितनी आई थी, 1/2 आई थी ना, हाँ आप सही है ना। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में a व b तथा c का मान रखने पे, तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर लिखता हूँ यहाँ पे, समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर, और जब रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 1/x + 1 का होला फर्क और x - 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका, और ये 1 में कितना, a की वैल्यू है ना ये, हाँ a, तो हो जाएगा -1/4 x प्लस का 1, और b की वैल्यू माइनस में है, तो आप इसे -b कितना करेंगे, आप बता देंगे 1/2, ब्रैकेट में बटे में जो है वो रहेगा, प्लस c कितना दिया, तो आप बताओगे 1/, यहाँ पे हो जाएगा 1, सॉरी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/4 और x - 1 रहेगा, और इसका आप होला पर कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। जब आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x + 1 का होला वर्ग और x - 1 dx। ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ जब इंटीग्रेशन आएगा पूरे का, हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 1/4, वो भी माइनस का x + 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, ब्रैकेट के अंदर x + 1 का होला वर्ग, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 1/4 x - 1, यहाँ पे हो जाएगा dx। बात समझना ध्यान से, यहाँ से आप क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो माइनस का 1/4 और x + 1, और ये हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा -1/2, ब्रैकेट के अंदर x + 1 का होल ऑवर dx, ठीक है, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 1/4 x - 1, और यहाँ हो जाएगा dx। बोलो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। इसमें से आप अचार पद को कॉमन ले लीजिए, मैंने से 1/4 कॉमन लेंगे,
तो कितना आ जाएगा 1/x + 1। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा, एक कॉमन गया तो एक बचा, क्यों? क्योंकि इसका गुणा एक ले सकते हो ना, एक दिया तो एक बचेगा और dx रहेगा, माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से आएगा x + 1 का होल ऑवर dx, और प्लस यहाँ से आप क्या करेंगे 1/4 कॉमन देंगे तो 1/x - 1 dx आ जाएगा। बोलो बात समझ आए कि नहीं? अब आप पहले इसको अच्छे से इतना नोट करिए, फिर थोड़ा सा बचा हुआ उसको मैं करवा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, हम इसके बराबर t मान लेते हैं। पहले देखिए मैं इस जगह मान देता हूँ, यहाँ लेता हूँ लेट x + 1 / t। ध्यान से समझिए अभी लोग, जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे t मानने के बाद डिफ्रेंशिएट कराते तो dx ऑफ x + 1 हो जाएगा बराबर dt/dx हो जाएगा। अब आपको अवकलन अच्छे से आना चाहिए, और नहीं आया तो मेरे वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लो। पहले इधर ये हो जाएगा आपके कितना, डायरेक्ट मैं यहाँ करूँगा 1 बराबर dt/dx, और यहाँ से आप कहेंगे dx बराबर dt। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? अब आपने इतना समझ लिया तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से इसे इरेज करता हूँ इस जगह से। देखो ये जो क्वेश्चन था, ये चल रहा था आपका क्वेश्चन 1/1/x का होल ऑवर x - 1 dx। समझना मेरी बात को ध्यान से, इस जगह पे आप -1/4 तो रखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 1/t dt। समझे मेरी बात? समझ लो ध्यान से भाई, ये इसकी जगह पे t माना तो t रख दिए, dx किसके बराबर है dt के, तो आप यहाँ dt, क्योंकि ये अब t के रिस्पेक्ट में होगा तो आप t लिखेंगे, और मैंने इसका 1/2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे आप 1/t² dt। इधर मत कर देना, अच्छा इधर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, मैंने प्लस के बराबर माना है, तो 1/4 इसको डायरेक्ट लिख देंगे log x - 1, और यहाँ पे आप इसको रहने दो, इसको इरेज कर देते हैं। जी हाँ, एक मिनट, इसको आप प्लस कर लेना, ठीक? क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। अब आप मैं इसे इरेज करता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 रहेगा, और ये हो जाएगा आपको log t। क्या हो जाएगा? log t। कैसे? क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन 1/x से dx होता है, जब यहाँ पे dx होता है तो x होता है, लेकिन t है तो क्या होगा? t होगा, सिंपल सी बात। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1/2 रहेगा, और ये जाएगा ऊपर बढ़ के तो कितना हो जाएगा t⁻⁻2, क्योंकि कोई नंबर नीचे होता तो ऊपर जाता तो होता, चिन्ह बदल जाता, और माइनस के यहाँ प्लस कितना रहेगा 1/4, और यहाँ log x - 1 इतना रहेगा, और आगे यहाँ -1/4 रहेगा। एक बार ज़रा देखिए आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा, 1/2 तो लिखूँगा ही लिखूँगा। जब मैं इसका फार्मूला अप्लाई करा रहा हूँ तो t⁻⁻2 और 2 माइनस का और प्लस का 1, यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का आपका 1/4, और यहाँ हो जाएगा log x - 1 प्लस का c। बात को समझे मेरी? यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ कर दिया, इस जगह पे बता देते हैं, इस जगह पे आप लिख लेना इसके आगे, इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर होता है x⁻n + 1/n + 1 प्लस का c। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने क्या किया, ये t है x के प्लेस में, तो x के प्लेस में 2t आ गया, ये n है, n की जगह ये n है, n की जगह पे कितना 2, तो 2, और ये +1 फार्मूले का है, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक। अब एक काम करो, यहाँ से आप क्या करोगे, आप 1/4 लिखो, -1/4 लिखोगे, log यहाँ हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा -1/2, और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, -1, और -1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दूंगा, प्लस। समझ पा रहा है कि नहीं भाई? नीचे 1 बचेगा, और ये जो -1 बचेगा, और ये किसका क्या बना देगा, प्लस कर देगा, और यहाँ ऊपर कितना बचेगा, t⁻⁻1। समझ पा रहे हैं बात को? और यहाँ पे जब 1 बचेगा तो मैं इसको जब नीचे ला दूंगा तो हो जाएगा 1/t किसका, प्लस का। बात समझ रहे हैं ना? और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 1/4 लिखिएगा, और आपको लिखना होगा log x - 1 प्लस का c। आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने का मतलब ये है, आपने क्या माना था, t बराबर x प्लस का 1, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले क्या करो, इस वाले को प्लस वाले को ले लो आगे, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। यानी 1/4 को मैंने पहले ले लिया, log यहाँ होगा x - 1, बात को समझ रहे हैं ना।
अब इस वाले को मैं पीछे ले लेता हूँ, इसी के जस्ट बगल में, ठीक है। जब इसके बगल में लिखूंगा तो -1/4 लिखूंगा और लॉग लिखेंगे t की वैल्यू x+1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, कोई डाउट है किसी को। और ये जो नंबर है यहाँ से देखो ये चीज़ इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे ला देता हूँ। तो प्लस का 1/2 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, 1/, कितना करोगे t, और t आपने कितना माना x+1, और इसको ब्रैकेट बंद करो, प्लस कितना लिखोगे c। कोई डाउट तो नहीं किसी को। यहाँ से आप 1/4 क्या दोगे, कॉमन मिलेगा ना भाई। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है ना आपको, 1/4 दिख रहा कि नहीं दिख रहा। जब 4 देंगे 1/4 आ जाएगा तो log m/n, सॉरी m का मतलब यहाँ x होगा, ठीक है, x - 1 अपान x+1, और यह ब्रैकेट बंद कर दो या फिर आप ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। इसके गुणे में लिख दो 1/4 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1/2, और इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो 1/2 x+1 प्लस का c। अब यही तुम्हारा क्या है, आंसर। कोई डाउट नहीं है। अब आप इसे नोट करिए अच्छे से। वीडियो समझ में आ रहा तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद के सारे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।